Assalamu alaikum class. Today we are going to study the third theory of the ascent of sap, that is the theory of capillarity. Theory of capillarity, as the name indicate, that it is due to the capillary action. So the water moves from the lower part to the upper parts with the help of the capillary action. For example, if we have a small water tubes and place it in a vessel that having the water, then the water will move from tub to the tube in a forward direction ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन और रेडियन एंड कोहेन. मीन कि अगर हमारे पास एक वेसल है, उसके अंदर पानी है और हम उसमें एक वाटर ट्यूब जो है वो रख देते हैं ऑफ स्मॉल डायमीटर, तो वाटर फोर्सेस जो कि एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, उनकी वजह से सरफेस टेंशन जो क्रिएट होती है और वाटर जो है वो कैपिलरी एक्शन की थ्रू जो है उस वाटर ट्यूब में जो है वो मूव करेगा. सिमिलरली, अकॉर्डिंग टू द बिलीवर ऑफ दिस थ्योरी, द वाटर राइज अप इन द वॉल्स ऑफ द जाइलम चैनल ड्यू टू द एडहेसिव फोर्सेस. मीन्स के वाटर चैनल जो है एक वाटर चैनल जो है वो क्रिएट हो जाता है जाइलम वेसल्स में ड्यू टू द एडहेसिव फोर्सेस. Cohesive forces present among water molecule pull the water upward through the xylem channel. और जो cohesive forces जो कि water molecules में present होती हैं वो क्या करती हैं, they pull the water upward through the xylem channels. यानी कि xylem channel से जो है वो रूट्स के जाइलम चैनल से जो पानी है वो मूव करता है टुवर्ड्स द एरियल पोर्शन ऑफ द plants. The upward movement will continue till the forces of adhesive and the cohesive are become balanced. यानी कि वो इक्वल हो जाए, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस जो है इक्वली बैलेंस हो जाती हैं, तो जो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर की वो क्या करेगी, कंटिन्यू रहेगी बाय द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी. यानी कि नीचे जो है वो ग्रेविटी की फोर्स होगी और ऊपर जो है जब एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं तो वाटर मूव करता है इन अ कैपिलरी एक्शन to the upward movement to the upward part of the plants. So this is the capillarity theory of the ascent of sap. But there are the certain objections against this theory. For example, the first objection was that the value of capillarity is very small. Mean कि जो capillary action create होता है उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर कैन राइज द टू द हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर इन वेसल्स ऑफ नॉर्मल डायमीटर. यानी कि अगर हमारे पास एक वेसल है जिसका जो नॉर्मल डायमीटर 0.03 है, तो पानी जो है जस्ट 1 मीटर तक ही पहुंच सकेगा. इट्स मीन के टालेस्ट प्लांट जो हैं लाइक गिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें जो कैपिलैरिटी थ्योरी है वो वर्क नहीं करती. सो असेंट ऑफ सैप इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू द कैपिलैरिटी theory. Therefore, it is operational. It will be only useful for the small size plant. यानी कि जितने herbaceous plants आप देख लें या जो water hydrophytes हैं उनके अंदर जो पानी जो है वो मूव करेगा थ्रू द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन. सेकेंड ऑब्जेक्शन ये था कि जो कैपिलैरिटी अकर्स ओनली व्हेन बेस ऑफ द ट्यूब डिप्स इन कंटेनर हैविंग वाटर. यानी कि फॉर एग्जांपल जब पानी जो है जो बेस है ट्यूब की वो पानी के अंदर होगी तो तभी जो है वो पानी मूव करेगा. जाइलम वेसल्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सॉइल वाटर. तो इस तरह से जब तक तो जाइलम वेसल्स क्योंकि वो सॉइल वाटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो जब तक रूट्स जो हैं वो सबमर्ज नहीं होंगी इनसाइड द सॉइल, तो दे आर अनएबल टू पुल द वाटर फ्रॉम द सॉइल. थर्ड ऑब्जेक्शन ये है कि राइज ड्यू टू कैपिलैरिटी विल इंक्रीज व्हेन द ल्यूमन ऑफ द वेसल इज लेस. ल्यूमन मीन द एम्प्टी स्पेसेस. यानी कि जब एम्प्टी स्पेसेस जो है वो कम होगी तो अब कैपिलरी एक्शन जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. टॉल प्लांट्स शुड देयर फॉर हैव नैरो वेसल्स एज कम्पेयर टू द स्मॉलर प्लांट्स. द ट्रूथ इज़ हावर रिवर्स. तो इस तरह से क्या होता है कि जो कैपिलरी एक्शन जो क्या होता है वो टॉलेस्ट प्लांट के अंदर जो है वो पानी को ज़्यादा हाइट पे नहीं लेके जा सकते. द फोर्थ ऑब्जेक्शन ये था कि कैपिलैरिटी कैन नॉट ऑपरेट इन प्लांट्स हैविंग ट्रैकेट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंड वॉल्स. तो जो कैपिलैरिटी एक्शन है वो प्लांट्स के अंदर नहीं मूव करता क्योंकि उनके अंदर ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से और उनके ऊपर एंड वॉल्स होती हैं, तो पानी जो है वो वहाँ से मूव नहीं कर सकता. तो डैट इज़ द theory of capillarity. It only works in the herbaceous plants or in the plants of the small height. This theory did not work for the tallest plant.
So it's all about the theory of capillarity. Now we are going to see the last theory, that is the cohesive theory or the coherent tension theory. Let me remind you the definition of ascent of sap. Ascent of sap, I have already told you, is the movement of water from a region of positive pressure such as the root to a region of negative pressure such as the shoot. मीन के जो सैप है वो मूव करता है from high concentration towards the lower concentration due to the osmotic pressure, and this is known as the ascent of sap. And there are the multiple forces like transpiration pull and the root pressures are there behind the ascent of sap. So let's talk about the coherent tension theory or the cohesive tension theory about the ascent of sap. According to this theory, the movement of water in the upward direction against gravity is guided by the attractive forces between the particles of water, which is known as cohesion, and thus give rise to surface tension. Mean there is a cohesive forces between the water molecules. तो वाटर मालिक्यूल दरमियान जो है वो coherent forces होती हैं. coherent forces क्या, these are the अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनके जो बाइंड करके रखती हैं वाटर मालिक्यूल्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, एक टेंशन और सरफेस टेंशन जो है वो क्रिएट होती है, विच पुश द वाटर अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स थ्रू द जाइलम, एंड दिस इज एडेड बाय द ट्रांसपिरेशन पुल एंड द कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर. तो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी इन शॉर्ट क्या है कि जब कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वाटर मालिक्यूल के दरमियान जो पैदा होती हैं वो क्या करती हैं, दे क्रिएट अ सरफेस टेंशन. इस सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम रूट्स थ्रू द जाइलम, और इसकी जो हेल्प करते हैं वो क्या है, एक ट्रांसपिरेशन पूल जो है वो क्रिएट होता है, और जो कैपिलरी एक्शन जो है दे हैव टू move the water from the roots to the upper part of the plant. This is the main mechanism of the transportation of water in plants. So transpiration pull causes a suction effect on the water column. तो कहते हैं कि जो कोहेसिव टेंशन थ्योरी ना, उसका एक फैक्टर होता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है, दूसरा जो है वो सरफेस टेंशन, और तीसरा जो है वो ट्रांसपिरेशन पुल. यानी कि ये तीन फैक्टर्स जो हैं वो मिलके कोहेसिव टेंशन थ्योरी को जो है ना वो सक्सेसफुल करते हैं. किस फॉर्म में, इस वजह से क्योंकि ये जो थ्योरी है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और इसका जो बिलीवर है जो इस कोहेसिव टेंशन थ्योरी की वजह से जो पानी जो है ना वो ज़्यादा हाइट तक पहुंच सकता है. तो इसलिए जो टालेस्ट प्लांट है उनके दरमियान जो असेंट ऑफ सैप है ना वो इसकी वजह भी हो सकता है. लेकिन जिम्नोस्पर्म में हमें पता है कि उनके ट्रैकिस प्रेजेंट होते हैं. ट्रैकिस जो हैं वो उसके ऊपर एंड वॉल्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वाटर मूवमेंट में जो है वो प्रॉब्लम होती है. तो इस वजह से हम यानी कि देयर इज़ नो अ प्रॉपर मैकेनिज्म बिहाइंड द असेंट ऑफ सैप. तो जस्ट लाइक एक आप समझ लो कि पानी का पाइप है जिसको हमने नल के साथ लगाया है, तो हम जितनी हाइट पे ज़्यादा लेके जाएंगे, अगर उसके अंदर जो है क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी लाइक ट्रैकिस, तो वो ज़्यादा जल्दी जो है वो मूव करेगा. लेकिन अगर उसके दरमियान हर्डल्स होंगी, जैसे एयर बबल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जो है वो असेंट ऑफ वाटर विल बी द डिफ़िकल्ट. तो कोहेजन क्या है, विद अदर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एडहेजन विद द वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल. यानी कि कोहेसिवनेस क्या है कि अट्रैक्शन फोर्सेस है विद अदर मॉलिक्यूल फोर्सेस. जो कि एडहेजन वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है विद द वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल. हेल्प्स इन अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर विदाउट ब्रेकिंग द कॉलम. तो क्या होता है कि एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस जब इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो वाटर कॉलम को जो है वो ब्रेक होने से बचाती हैं. तो दिस इज द कोहेरेंट टेंशन theory about the ascent of sap. Like in this diagram we can see that there are the 7 saps that are involved or that are the factor behind the ascent of sap. For example, the leaf that are the aerial part of the plants contain the stomata. तो नंबर 1 क्या है, वाटर वेपर डिफ्यूज़ आउट ऑफ द स्टोमेटा. तो जो वाटर वेपर्स हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो वाटर वेपर्स हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं बाहर इन्वायरमेंट में थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या, दीज आर द स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस और द मेसोफिल ऑफ द लीफ. फिर सेकंड स्टेप क्या है कि वाटर एवेपोरेट फ्रॉम द मेसोफिल सेल वॉल्स. यानी कि वाटर मेसोफिल सेल से जाता है थ्रू द स्टोमेटा, और ये वाटर मेसोफिल सेल में कहाँ से आता है, दैट इज़ ड्यू टू द टेंशन पुल्स वाटर फ्रॉम द वेन्स इनटू द एपोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल. यानी कि जब
टेंशन पुल क्रिएट होता है फ्रॉम द वेन्स, लीव्स की वेन्स में टेंशन पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो वो जो है वो वाटर ट्रांसफ़र करती है टू द मेसोफिल सेल वॉल। और टेंशन नंबर 4 स्टेप क्या है, टेंशन पुल द वाटर कॉलम अपवर्ड एंड आउटवर्ड इन द जाइलम ऑफ द वेन्स इन द लीव्स। क्या होता है कि जाइलम से जो टेंशन पुल है वो क्या क्रिएट करता है, वो मूव पानी को अपवर्ड मूव करता है इनटू द वेन्स ऑफ द लीव्स। 5 स्टेप क्या है, टेंशन पुल्स द वाटर कॉलम अपवर्ड इन द जाइलम ऑफ द रूट एंड द स्टेम। यानी कि जो जाइलम जो है वो रूट से जो है वो पानी को ड्रॉ करती है इन द अपर डायरेक्शन टूवर्ड्स द स्टेम। और फिर 6 स्टेप अगर हम देखें तो डेट इज़ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द कोहेसिव कॉलम फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रूट से लीव की तरफ ट्रांसफ़र होता है। और वाटर जो है वो रूट्स में किस तरह से आता है, ड्यू टू द ओस्मोसिस। अगर हम इसको ऑपोजिट कर लें तो हम यहाँ से, यानी कि अगर हम चैनल को ये ऊपर से फर्स्ट स्टेप से 7 स्टेप पे आए तो वो है कि वाई देयर इज़ अ नीड फॉर द असेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो अगर हम नीचे से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हाउ द वाटर मूव फ्रॉम द सोइल टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हम इनको दोनों डायरेक्शंस में देख सकते हैं, यानी कि फ्रॉम 1 to 7 स्टेप और 7 to 1 स्टेप की तरफ जाएं तो दे बोथ एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप और द फैक्टर दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंट ऑफ सैप। So that is all about the chapter ascent of sap. So this is the way you can explain the ascent of sap. तो ascent of sap मैंने आपको बताया is the movement of sap from the root to the upper parts of the plants। और मैंने इसके लिए आपको बताया कि there are the 4 forces behind this। Number 1 was the vital force theory, number 2 was the root pressure theory, number 3 was the capillarity theory, and the last one was the cohesion tension theory. So that is all about the ascent of sap. So see you next time with the new chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.